मेरी दादी, मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड, वो 1 सदी पुरानी थी। 1 सदी का मतलब समझते हैं आप? 100 साल। उनका जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। वो काबुल जिसको मैंने पहली बार काइट रनर फिल्म में देखा था। क्या लाजवाब फिल्म थी वो। मेरी दादी जब 17 साल की थी तो उन्हें वहां से भागना पड़ा। कभी कभी ये सोचकर मैं बहुत हैरान रह जाता हूं कि एक 17 साल की लड़की का सफ़र कैसा रहा होगा जब वो काबुल से दिल्ली 3500 किलोमीटर दूर आई होगी। ये पेंटिंग देख रहे हैं आप, सिर्फ ये पेंटिंग बची थी उनके पास दिल्ली आने तक। दरअसल ये पेंटिंग में जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ के बहुत मशहूर ताजिर थे मेरे दादी के पापा। ये ताजिर शब्द भी मैंने उन्हीं से सीखा है। इसका मतलब होता है व्यापारी। अनार और पिस्ते के बहुत बड़े व्यापारी थे उनके पापा। फिर मेरी दादी की शादी एक बैरिस्टर से हो गई, यानी कि मेरे दादा। वो पख्तू थे और उनका घर फ्रंटियर के पास था। उस जमाने में वो फ्रंटियर मेल पकड़कर बॉम्बे आते थे वकालत करने के लिए। मैंने मेरे दादा को कभी नहीं देखा, पर जब भी फ्रंटियर मेल के बारे में कहीं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मन बहुत बेचैन हो उठता है। जैसे मेरा और उस ट्रेन का कोई रिश्ता है। बचपन में मेरी दादी ने मुझे काबुल की गलियों के बारे में सब बताया है, इसीलिए प्यार से मैं उन्हें बुलबुले अफगानिस्तान कहने लगा था। कोई भी धरती आपकी अपनी जब तक नहीं हो जाती जब तक आपका अपना कोई उस धरती में खप ना जाए। मेरी और दादी की दोस्ती की शुरुआत तब हुई तब मैं और दादी घर पर अकेले होते थे और मम्मी पापा ऑफिस चले जाते थे। मैं और दादी पूरा दिन खेलते थे। वो मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरा ध्यान रखती थी, मुझे कहानियाँ सुनाती थी। और एक ऐसी कहानी जिसमें एक फकीर एक सोने के कटोरे में भीख मांगता था। भला ऐसा भी कोई फकीर होता है? शायद। और जब मैं बचपन में स्कूल जाता था तो वो मुझे छुपके से एक 10 रुपए का नोट पकड़ा देती थी। मैं ये सोचता था कि इनके पास पैसे हर रोज कहां से आ जाते हैं। शायद वो भी चुराती थी मेरी तरह पापा की शर्ट से। ये हमारी दोस्ती की सबसे मजबूत कड़ी थी। लेकिन आज दादी कहीं चली गई हैं बिना 10 रुपए दिए। पता नहीं कहां। शायद बहुत दूर। पर असल में ये बहुत दूर कितना दूर होता है? शायद अफगानिस्तान जितना दूर, या उससे भी कहीं दूर। जब मैं दादी के साथ शिमला गया तो दादी ने वहां जाते ही कहा कि ये शहर बिल्कुल काबुल के जितना ठंडा है। मुझे ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ कि मेरी 90 साल की बूढ़ी दादी को 75 साल पुरानी ठंड आज भी याद है। शायद इसलिए जो शहर एक बार हमारे दिल में बस जाता है वहां के मौसम भी हमें सदियों तक याद रहते। कल मैं हरिद्वार जा रहा हूं उनकी अस्थियां बहाने। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे उनके या उनको मेरे परिवार में दोबारा से भेजें, ताकि उस 17 साल की लड़की से मैं पूछ सकूं कि इस खत का पता मैं काबुल का डालूं या दिल्ली का। उनकी अस्थियों को मैं हरिद्वार की गंगा में बहाऊं या सिंध नदी में। किसका अविरल जल आपके पैरों तक पहुंचेगा दादी? मुझे नहीं पता कि
आप कहीं दूर चली गई हैं या मुझ में ही कहीं समा गई हैं। पर उम्मीद है कि इस खत के जरिए मैं आप तक पहुंचूंगा। पता है, कभी कभी मन करता है कि फ्रंटियर रेल में बैठकर काबुल चला जाऊं। वहां के पहाड़ों से इस कागज के टुकड़े को कबूतर की तरह उस हवा में उड़ा दूं जिस हवा में आपने पहली बार सांस ली थी। वहां की बरसात के बाद कच्ची मिट्टी से उठने वाली खुशबू को महसूस करूं। किसी राह जाते एक छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ा दूं और अपनी इन उंगलियों से उन गलियों की दीवारों को छू कर देखूं जिनकी कहानियां आपने मुझे सुनाई, और पूछूं काबुल के इन पहाड़ों से, इन पेड़ों से, इन गलियों से कि उन्हें आपके जाने का गम आज ज्यादा है या तब जब आप 17 साल की थी। आप हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेंगी दादी। अलविदा मेरी बुलबुले अफगानिस्तान। आपका डार्लिंग पोता, जिसे आप एक सोने के कटोरे वाले फकीर की कहानियां सुनाती थी।